ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम हैं उपस्थित पौर्णमासी की चर्चा करने के लिए। आप इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। किस राशि में ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पूर्व पौर्णमासी भाद्रपद की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। और क्या करेंगे ग्रहण के दिन, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। भाद्रपद की जो पौर्णमासी है, इसको लेकर के हर वर्ष हम कहते ही हैं लोगों से, फिर भी लोगों के मन में शंका रहती है कि इस दिन उपवास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा पौर्णमासी के दिन भाद्रपद, क्योंकि इसी दिन से महालया प्रारंभ होता है। तो हम हर वर्ष ये बात कहते हैं कि जिनके घरों में श्राद्ध होगा वो लोग पौर्णमासी नहीं करेंगे और बाकी लोग सभी लोग पौर्णमासी करेंगे, क्योंकि श्राद्ध के दिन उपवास नहीं हो पाता है, पौर्णमासी का उपवास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पौर्णमासी का उपवास वो लोग नहीं करेंगे जिनके घरों में श्राद्ध है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस बार ग्रहण है, तो पौर्णमासी का व्रत उपवास जो करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ग्रहण है, ग्रहण का जो काल है रात्रि को 9:57 से और रात्रि के अर्धरात्रि के 1:26 तक ग्रहण रहेगा। इतना ग्रहण का काल है। ग्रहण बहुत लंबा है, चंद्र ग्रहण। तो इसका चंद्र ग्रहण में नियम यह है कि चंद्र ग्रहण जब होता है उससे 9 घंटे पूर्व उसका सूतक काल प्रारंभ होता है। तो इसके अनुसार जो इसका सूतक काल प्रारंभ होगा दिन में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ होगा ग्रहण का। अब पौर्णमासी का जो उपवास है उसके व्रत की जो विधि है, जो पूजा का समय है, वो सायंकाल होता है सामान्यतः। तो ग्रहण की स्थिति में ये निर्णय है सभी गुरुजनों का, आचार्यों का, कि 12:57 से पूर्व ही भगवान सत्यदेव का अपना पूजन इत्यादि कर लें। और ये इसका नियम है, क्योंकि सूतक काल में भगवान का पूजन करना निषिद्ध है। सूतक काल में भगवान का पूजन नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरा, जिनका पारुण श्राद्ध है, जिन्होंने उसी दिन पारुण श्राद्ध भी करना है, महालया का प्रारंभ भी होगा, तो ऐसे लोग भी 12:57 से पूर्व ही श्राद्ध कर्म से निवृत्त हो जाएंगे और श्राद्ध का भोजन इत्यादि करके निवृत्त हो जाएंगे। और जिन्होंने प्रतिपदा का महालया प्राण श्राद्ध करना है दूसरे दिन 8 तारीख का, तो ऐसे लोग भी 12:57 से पूर्व ही अपना हविष्यान्न मन एक वक्त का जो भोजन होता है एक समय का, क्योंकि श्राद्ध से पूर्व एक समय भोजन करना होता है, एक दिन पहले उस दिन भी उपवास रखा जाता है पितरों के निमित्त। हविष्यान्न उसको उस दिन कहते हैं, हविष्यान्न का ही भोजन करते हैं, या एका वक्त उसको कहीं कहीं कहते हैं। तो वो लोग भी 12:57 से पूर्व ही 7 तारीख के दिन भोजन कर लेंगे और उसके बाद रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। दूसरे दिन श्राद्ध करने के उपरांत ही भोजन इत्यादि करेंगे। ग्रहण जो लगेगा 7 सितंबर 2025 को, उसी दिन महालया प्रारंभ होगा, पौर्णमासी का श्राद्ध होगा, पौर्णमासी का व्रत होगा। ग्रहण रात्रि में है, समय ग्रहण का समय हमने आपको बता दिया। और 8 तारीख से प्रतिपदा का श्राद्ध, फिर द्वितीया तृतीया ऐसे आगे चलते रहेगा। आपके पास में सूचनाएं पहुंचती रहेंगी। तो ग्रहण जो है, ग्रहण काल में उसका जो सूतक है वो हमने आपको बता दिया कि 9 घंटे पूर्व लग जाएगा। तो ग्रहण काल का जो सूतक है वो किस चीज़ को लगेगा, जो युवा हैं, जो निरोगी हैं, वो सूतक उनको लगेगा। और जो लोग वृद्ध हैं, रोगी हैं,
बालक हैं ऐसे लोगों को सूतक काल का कोई ऐसा भेद नहीं होता, क्योंकि किसी ने यदि दवा खानी है तो उसके लिए नियम नहीं होगा, और बालकों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें नियम नहीं होता है, केवल ग्रहण काल में ही उनको वर्जित कहा गया है। तो ग्रहण काल रात्रि को 9:57 से है, तो उस समय तो फिर लोग ज़्यादातर शयन का ही समय हो जाता है रात्रि का, और बहुत लोग सो भी जाते ही हैं, 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे तक तो सो ही जाते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में और ग्रहण में क्या करना चाहिए, तो ग्रहण के समय में अपने इष्ट देव का स्मरण, उनका पूजन का अर्थ है जप करना चाहिए। पूजन तो ऐसे होगा नहीं, जप होगा। जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उस ग्रह का जप करिए। जिनको राहु इत्यादि की दशा चल रही है वो राहु का जप करें उस काल में। और किस राशि में कैसा ग्रहण का प्रभाव रहेगा ये आपको हम बता देते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो ग्रहण लगेगा ये कुंभ राशि में लग रहा है। उस दिन कुंभ का चंद्रमा है, और जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय नक्षत्र आ जा रहा है पूर्वा भाद्रपदा। शतभिषा नक्षत्र उससे पूर्व है। दिन में उदय व्यापिनी तिथि में शतभिषा नक्षत्र है और रात्रि तक रहेगा, परंतु ग्रहण के समय में 9:27 में पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आ जा रहा है। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिनका है, अपूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र कुंभ राशि में भी होता है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि में भी होता है। तो विशेष करके पूर्वा भाद्रपदा के पहले चरण में यह ग्रहण लगेगा। तो इसका है अर्थ ये हुआ कि पहले चरण में लगेगा, तो ये जो प्रभाव करेगा ये कुंभ राशि वाले जातकों को ज़्यादा करेगा। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिनका है, यदि मीन में भी किन्हीं का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है वो भी अपना इसकी शांति करें। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और मीन राशि है, ऐसी स्थिति में वो भी अपनी ग्रह की शांति कराएं। कुंभ राशि वाले तो विशेष करके कराएं, कुंभ राशि में जिनका भाद्रपदा नक्षत्र है। तो अब जो राशियां हैं, किस राशि में और कैसे प्रभाव डालेगा इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि मेष राशि सर्वप्रथम है, तो मेष राशि वाले जातकों को ये हम जो बता रहे हैं ये आपके राशि के चंद्रमा के अनुसार बता रहे हैं। चंद्र राशि के अनुसार यह विचार चल रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि है, जो जन्म राशि के अनुसार ये विचार है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहण का फल जो है लाभदायक होगा। वृष राशि वाले के जो जातक हैं उनको यह ग्रहण का फल लाभदायक होगा, सुख मिलेगा। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ग्रहण का फल मानहानि होगी उनकी। यदि वो किसी से उलझ रहे हैं या वो हो रहे हैं तो उनकी मानहानि हो सकती है। और कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अत्यधिक कष्टदायी यह ग्रहण रहेगा। सिंह राशि वालों को स्त्री कष्ट होगा। सिंह राशि वालों को पत्नी की ओर से पत्नी का स्वास्थ्य खराब इत्यादि की इसमें संभावना है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह ग्रहण कष्टदायक होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह मानसिक चिंता बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण व्यथा उत्पन्न कर सकता है। और धनु राशि वाले जातकों के लिए यह धन लाभ करेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण धन हानि करेगा, उनको धन की हानि होगी। और कुंभ राशि वाले को शरीर पीड़ा कष्ट होगा, अत्यधिक कष्ट। और कुंभ राशि में जैसे कि हमने बताया ग्रहणी है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यधिक खराब यह ग्रहण माना जाएगा। और मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, इनको धन हानि होगी, कष्ट होगा। तो ऐसे हमने राशि, जिनकी राशि जैसी है वो अपना विचार करें, राशि में कौन राशि में कैसा ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा।
तो अत्यधिक यह ग्रहण कष्ट देने वाला, चिंता देने वाला, स्त्री कष्ट इत्यादि में ही ज़्यादा है। एक दो राशियों को आप छोड़ दें तो सभी राशियों के लिए ग्रहण का कोई प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। और विशेष करके पूर्वा भाद्रपदा, पुनः हम बता रहे हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिन जातकों का है वो कृपया ध्यान दें अपने ये इस नक्षत्र में है तो जरा सावधानी बरतें। और ग्रहण का जो प्रभाव है वो यह नहीं कि एक दो दिन का ही रह गया उसी दिन रहेगा, ये 6 महीने तक रहता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जिस ग्रंथ के आधार पर हम बोल रहे हैं उस ग्रंथ में ये बात लिखी है कि ये 6 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। और इसी में लिखते हैं वशिष्ठ के मत अनुसार, यस्येव जन्म नक्षत्रे ग्रस्यते शशि भास्करौ तज्जातां भवेत् पीड़ा ये नराः शांति वर्जिताः। तो कहते हैं कि जिनके नक्षत्र में, जिनके जन्म नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ता है, विशेष जैसे इस बार पूरा भाद्रपदा में पड़ रहा है, तो इनके लिए ये बहुत खराब है, कष्टदायक है। यदि वो शांति वर्जिता मैंने शांति कर्म नहीं करते, इसकी शांति नहीं कराएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक, कष्टदायक यह ग्रहण हो सकता है और इसका असर 6 महीने तक पड़ेगा। तो ग्रहण में क्या करें, जैसे कि हमने बताया कि ग्रहण में जिस ग्रह की दशा चल रही हो, कोई मारक ग्रह की दशा चल रही हो तो उसका जप करें, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो उसका जप करें, अपने इष्ट का जप करें, इष्ट का मंत्र आपका जो है उस मंत्र से अपने इष्ट को मनाएं शुभ की प्राप्ति के लिए। और उस काल में शांति के जितने उपाय हैं वो कर सकते हैं। कुछ ना आता हो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें 21 बार, 108 बार, और 3, साढ़े 3, सवा 3 या 3.5 घंटे तक का लगभग ग्रहण है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा के तो 108 पाठ भी हो सकते हैं। रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाला जो सुंदरकांड है उसका पाठ करें, या वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ कर लें, हनुमान जी को मनाएं, तो इससे भी ग्रहण शांति होती है। महामृत्युंजय रुद्र का जप करें ग्रहण के समय में। तो जो भी आपके इष्ट हैं या जो भी आपको दशा चल रही है उस ग्रह का आप निवारण करने के लिए इनका जप करें, और प्रातः फिर दूसरे दिन उठ करके स्नान करें। और ग्रहण में नियम यह है कि जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है उस समय भी स्नान किया जाता है, उसका जो मध्यकाल होता है उसमें भी स्नान किया जाता है, और ग्रहण के अंतिम में भी स्नान किया जाता है। फिर यज्ञोपवीत इत्यादि जो धारण करते हैं वो अपना यज्ञोपवीत बदल करके फिर उसके बाद ही जलपान इत्यादि वो लोग कर सकते हैं। तो ये आपको सभी बातें हमने लगभग बता दी। यदि कुछ छूट गई हो तो आप लोग संदेश के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन नंबर भी हमारा सभी के पास में आजकल है ही है, तो ऐसे लोग ऐसे भी संपर्क करके बात पूछ सकते हैं, या अपने पुरोहितों से, अपने पंडित जी लोग जो आपके पुरोहित हैं, आपके पंडित जी हैं घर के कुल परंपरा के, उनसे भी आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। अपने कल्याण के लिए बातचीत करनी चाहिए विद्वानों से। आपके आसपास में रहने वाले जो आचार्य हैं उनसे भी आप संपर्क करें, उनसे भी इस बारे में पूछ लें। नमस्कार। भगवान सबकी रक्षा करें, ऐसी हमारी भावना है।